वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। उसमें हमारी पहली कैटेगरी आएगी 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, दैट इज ए पेट्रोल इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 स्ट्रोक में जो 4 स्ट्रोक होते हैं, मींस टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है, वो पिस्टन का जो मूवमेंट होगा उसे स्ट्रोक कहते हैं। तो वो स्ट्रोक 4 या 4 टाइम्स होगा, उसे हम कहेंगे 4 स्ट्रोक। अब 4 स्ट्रोक जो है उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस हमारा पिस्टन एट इनिशियल कंडीशन टॉप डेड सेंटर पर है, पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर पर है सिलेंडर के, और जब वहां से टॉप डेड सेंटर से वो मूवमेंट करते हुए बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है सिलेंडर और पिस्टन का। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब पिस्टन आएगा उसे हम कहेंगे सक्शन। इस टाइम पर जो इनलेट वॉल है वो ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वॉल क्लोज रहेगा, जिसे हम इजीली इस तरह से कह सकते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रोक द इनलेट वॉल ओपन एंड द एग्जॉस्ट वॉल रिमेन क्लोज्ड। आगे क्या होगा, जब मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर चार्ज, जिसे हम चार्ज भी कहते हैं, इज ड्रॉन ड्यूरिंग द पिस्टन मूवमेंट फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। जब हमारा ये जो पिस्टन की मूवमेंट होगी बॉटम डेड सेंटर तक जब पिस्टन आएगा, बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ इनलेट वॉल, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है कार्बोरेटर के अंदर, एक कार्बोरेटर एक सिस्टम है, वहां से जो चार्ज एयर और फ्यूल पिस्टन के अंदर आएगा। पिस्टन के अंदर आने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसे हम कहेंगे सक्शन प्रोसेस। ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 to 1। जब हम डायग्राम बनाएंगे पीवी डायग्राम, तो उसमें ये प्रोसेस रहेगा 0 to 1। दिस इज अ सक्शन प्रोसेस। द पिस्टन हैज नाउ मेड 1 स्ट्रोक ड्यूरिंग द 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। जो हमने क्रैंक रोटेशन, हमारा जो क्रैंक रोटेशन होगा, इसकी वजह की 180 डिग्री होने पर एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा। तो इससे समझ में आया कि जो क्रैंक का रेडियस है, क्रैंक शाफ्ट का, क्रैंक जो हमारा होता है उसका जो डिस्टेंस है क्रैंक केस से, वो है r, दैट इज रेडियस ऑफ क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक रेडियस ऑफ क्रैंक। इसको हम जब डबल करेंगे तो वो इक्वल आएगा स्ट्रोक के। मीन्स अगर स्ट्रोक को हम L से डिनोट करते हैं तो L इज इक्वल टू 2R, मीन्स डबल ऑफ और डायमीटर ऑफ क्रैंकशाफ्ट। इतना समझ में आया। नेक्स्ट प्रोसेस इज कंप्रेशन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल बोथ आर रिमेन क्लोज। अब क्या होगा, पिस्टन फर्स्ट स्ट्रोक में बॉटम डेड सेंटर तक आया था, अब हम प्रोसेस कर रहे हैं कंप्रेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द क्रैंक मोशन। क्रैंक जो है हमारा एक मास है, उसके इनर्शिया की वजह से ऑटोमेटिकली 180 डिग्री रोटेट होगा। जो फर्स्ट 180 डिग्री रोटेट हुआ था, उसकी जो इनर्शिया जनरेट हुआ है उसकी वजह से नेक्स्ट 180 डिग्री रोटेट होगा। अब ये 180 डिग्री रोटेट होगा, मीन्स ये क्या हो रहा है, स्ट्रोक की जो लेंथ है वहां तक पिस्टन वापस जा रहा है। कहां से, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक। और इस दरमियान में जो हमारा चार्ज इनटेक के टाइम हम सिलेंडर में आया था, वो धीरे धीरे पिस्टन की वजह से कंप्रेस होगा। पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वॉल्यूम कम होते जाएगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से जो हमारा चार्ज है वो कंप्रेस होगा, क्योंकि दोनों वॉल बंद है, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल क्लोज है। तो इसकी वजह से जो चार्ज है वो प्रेशराइज होते जाएगा, और ये जो प्रेशराइज चार्ज है वो कलेक्ट होगा क्लियरेंस वॉल्यूम में।
जो हमारा चार्ज है वो क्लियरेंस वॉल्यूम में जाकर कलेक्ट हो जाएगा और उसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई होता जाएगा बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। इस प्रोसेस को 1 से 2 तक के हम डिनोट करते हैं। इस प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं बिकॉज PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें नहीं पता कि कितना वॉल्यूम कम करने पर कितना प्रेशर बढ़ रहा है, ये डिपेंड करेगा गामा ऑफ दैट चार्ज। लेकिन हमें इतना पता है कि ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, प्रोपोर्शनल में रहेंगे। जितना हम प्रेशर वॉल्यूम कम करेंगे उसके प्रोपोर्शनल ही प्रेशर बढ़ेगा और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सपांशन। एक्सपांशन से पहले ये स्ट्रोक तो नहीं है लेकिन ये एक प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है क्लियरेंस वॉल्यूम में। कंप्रेशन के बाद जब हम स्पार्क प्लग से इग्नाइट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से जो स्पार्क जनरेट होता है उसकी वजह से जो कंप्रेस्ड चार्ज है वो बर्न होता है। जैसे ही कंप्रेस्ड चार्ज जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर है उसे स्पार्क मिलता है, वो बर्न होता है। बर्न होने के बाद वो हमने ये कंसिडर किया है कि इंस्टेंटेनियस बर्निंग हुई है, इंस्टेंटेनियस कंबशन हुआ है। इंस्टेंटेनियस मीन्स विद इन अ सेकंड और विद इन अ टाइम कंबशन हुआ है। इस तरह के कंबशन की वजह से पिस्टन की मूवमेंट के लिए उसे टाइम नहीं मिला, तो पिस्टन वहीं पर है और क्लियरेंस वॉल्यूम में जो चार्ज है वो बर्न हो गया। तो इसकी वजह से हम जो पीवी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर कंबशन प्रोसेस नहीं दिखाएंगे। कंबशन प्रोसेस दिखेगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रेशर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कंबशन जब होगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, पिस्टन की मूवमेंट नहीं होगी, इसकी वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, V1 ही रहेगा। V2 से V1 पर हम आए थे तो वो V1 ही रहेगा, लेकिन P2 से P3 की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कंबस्टन की वजह से टेम्परेचर और बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि पिस्टन रुका हुआ है। इंस्टेंटेनियस हमने बर्निंग कहा है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट जो प्रोसेस है एक्सपांशन स्ट्रोक और एक्सपांशन प्रोसेस। क्या होगा जब एक्सपांशन होगा? एक्सपांशन होगा कैसे? बिकॉज ऑफ कंबशन। कंबशन की वजह से जब प्रेशर और बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि जो पिस्टन का टॉप हेड है, जो टॉप सरफेस है, उसका एरिया पर जब प्रेशर अप्लाई होगा तो वो इतनी फोर्स डेवलप करेगा कि जो क्रैंक की मोशन है, रोटरी मोशन, उसे रोटेट करे। इस रोटेशन की वजह से पिस्टन नीचे आएगा और ये प्रोसेस हो जाएगा टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, और इसे हम कहेंगे एक्सपांशन। क्यों? क्योंकि जो बर्न चार्जेस है, कंबशन होने की वजह से जो चार्जेस बर्न हुए हैं एक्सपांड होंगे। किस तरह से एक्सपांड होंगे? पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे और चार्ज पूरे सिलेंडर में फैलने लगेंगे। इसके लिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं, इस स्ट्रोक को कहते हैं एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक। क्यों पावर स्ट्रोक? जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा क्रैंक को रोटरी मोशन मिलेगी, रोटरी मोशन मिलेगी। क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड है व्हील से, व्हीकल के व्हील से कनेक्टेड है, चाहे वो कार हो या बाइक हो, जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल है वो आगे की तरफ मूव होगा। जैसे हमें पावर मिलेगी हमारा व्हीकल चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा सबसे मेन प्रोसेस है। यहाँ पर जो टॉर्क हमको मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है। इसके लिए हम यहाँ पर इस इंजन के साथ फ्लाई व्हील को अटैच करते हैं। मैंने आप लोगों को कंपोनेंट में बताया था कि फ्लाई व्हील का काम क्या होता है। फ्लाई व्हील हाई टॉर्क को रेगुलेट करता है और लो टॉर्क को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है मीन्स जहां पर हाई टॉर्क है उसको एब्सॉर्ब करता है और नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, और जहां पर लो टॉर्क है जैसे सक्शन और कंप्रेशन, यहां पर वो टॉर्क को प्रोवाइड करेगा। लास्ट प्रोसेस जो है एग्जॉस्ट प्रोसेस और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगर मुझे पीवी डायग्राम में बताना है कि एक्सपांशन कहाँ हो रहा है तो 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हम यहाँ पर बता सकते हैं। क्योंकि जैसे एक्सपांशन हो रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
वॉल्यूम देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है। V3 अगर हम देते हैं, V3 और V1 इज सेम, तो क्या हो रहा है, V3 से V4 की तरफ आ रहा है। यहां देख सकते हो आप डायग्राम को इजीली। क्या होगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ चुका है, एक्सपांशन हो चुका है, अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा 180 डिग्री क्रैंक रोटेट होगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया और बिकॉज ऑफ द पावर डेवलप इन द इंजन। जो इंजन के अंदर पावर डेवलप हुई है, इसकी वजह से जो रोटेशन होगा क्रैंक शाफ्ट का। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ पिस्टन मूव करेगा, और साथ में ही इस प्रोसेस में, एग्जॉस्ट प्रोसेस में, इनलेट वॉल्व क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होने लगेगा। एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होगा, जिसकी वजह से जो बर्न गैसेस है, जो चार्ज बर्न हो चुका है कंबशन में, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर की तरफ जाएगा। इतना समझ में आया। और इस प्रोसेस को हम बताएंगे यहाँ पर 1 to 0। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जा रहा है बाहर की तरफ। हीट रिजेक्टेड इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोसेस 4 to 1। 4 to 1 में हमने बताया क्योंकि जब एक्सपांशन होता रहेगा तो एक्सपांशन कंप्लीट होने तक के हम उस एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन कर देंगे, ताकि आगे जो उसका लॉसेस आते हैं हम उसको कवर करने के लिए। एंड द एग्जॉस्ट प्रोसेस बाय 1 to 0 हम बताएंगे एग्जॉस्ट प्रोसेस को। हीट रिजेक्शन हम कहाँ करेंगे, 4 to 1 में, और एग्जॉस्ट कहां से करेंगे, 1 to 0 में। द एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक एंड अ पार्ट ऑफ बर्न गैसेस कॉल्ड रेसिडुअल गैसेस रिमेन इन द क्लियरेंस। क्यों? क्योंकि क्लियरेंस जो हमने एरिया दिया है वहां पर स्मॉल अमाउंट में रेसिडुअल गैसेस जमा हो जाएगी। अगेन द सेम प्रोसेस स्टार्ट, इनलेट वॉल्व ओपन एंड न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा। चला 1 टेक में नहीं आया ये।